हाय व्यूअर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है मुजफ्फर चौधरी ने, जो कि एक बड़ा ही ज़बरदस्त चैनल रन कर रहे हैं। इंडिया से हमें ज्वाइन किया है, इंडियन कश्मीर से हमें ज्वाइन किया है। और फाना मुनीर ने, वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, दोनों ही किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और फाना, आपका भी बेहद शुक्रिया। मुजफ्फर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। जी, रिबाहा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया, अपने चैनल पर हमें इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रिबाहा, और आपकी सारी ऑडियंस को मेरी तरफ से नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। उम्मीद है सब लोग खैरियत आफियत से होंगे। बहुत टाइम के बाद आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। सही हो गया। अच्छा, आज हम दो टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इंडिया की जानब से एक टॉपिक लेंगे कि इंडिया यानी कि व्हाइट हाउस से एक स्टेटमेंट हमारे सामने आती है इंडिया के लिए। और वो स्टेटमेंट ये है कि इंडिया रिमेन अ की स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर यूएस। ठीक है। और ये ऑफिशियल्स, व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स ने ये स्टेटमेंट पास की है। तो सबसे पहले उरफाना, आपसे बात करते हैं। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रही हैं? अगर हम पहले वो पूरी स्टेटमेंट देखेंगे या उस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो वो यही मीनिंग निकल के आता है कि अगर इंडिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हमें अलाउ करते हैं तो हम अपने बिजनेस पार्टनर को, या फिर जो हम आर पार का बिजनेस है, हम उसमें इजाफा ला सकते हैं या फिर हम अपनी कंट्रीज में कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये पूरा कहीं ना कहीं जो डिपेंड करता है वो इंडिया पे डिपेंड करता है कि इंडिया अब इस चीज को किस नजरिए से लेगा, या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस चीज को किस नजरिए से लेंगे। जब हम पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उसमें वो साफ साफ कहते हैं कि दिस इज डिपेंड अपॉन अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, क्या वो इस स्टेटमेंट को सीरियस लेते हैं, क्या वो इस स्टेटमेंट को जरूरी समझते हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जब यूएस के व्हाइट हाउस से ये स्टेटमेंट निकल के आ रही है कि हम इंडिया के लिए वो बिजनेस, मतलब इंडिया के साथ वो बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए तैयार है, बस इंडिया हमें अलाउ करना चाहिए। अब क्वेश्चन मार्क है कि इंडिया डिजर्व करता है। ऑब्वियसली इंडिया बिल्कुल डिजर्व करता है। अगर इंडिया डिजर्व नहीं करता तो शायद इंडिया का नाम कहीं पे होता ही नहीं और इंडिया का नाम लिया ही नहीं जाता। इवन उन्होंने कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ पर आए थे तब उन्हें एक झलक देखने को मिली थी, तब एक उम्मीद जो थी वो उन्हें देखने को मिली थी। अब जो फाइनल डिसीजन है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी तक है कि क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर यूएस के साथ हम लोग बिजनेस स्टार्टअप करेंगे या हमारा जो इनपुट एक्सपर्ट का जो बिजनेस है वो अगर चलेगा तो उसके लिए भी हमारा फायदा है। नुकसान तो खासकर कहीं भी नहीं है। और रही बात इंडिया को खुश करने के लिए, तो आई थिंक वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इस टाइम लगी हुई हैं हिंदुस्तान को खुश करने में। और कहीं ना कहीं सब यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हमारा एक कदम हो, हिंदुस्तान में हमारा एक मतलब प्रोडक्ट जाए या एक चीज जाए जिसकी वजह से हमारा ये समझ आए कि हाँ, इंडिया में कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज जो है वो भी इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं। तो इट्स अ गुड स्टेटमेंट जो कि व्हाइट हाउस से निकल के आई है और हम इस स्टेटमेंट को वेलकम करते हैं। क्योंकि अगर यूएस के साथ हम बिजनेस पार्टनरशिप करेंगे, हमारा इनपुट एक्सपोर्ट जाएगा, तो आई थिंक वो हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी सक्सेस है। क्योंकि यूएस जो है पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो एक जानी मानी कंट्री है और कहीं ना कहीं यूएस का नाम भी बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नाउ इट्स ऑल अबाउट की प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि वो इस स्टेटमेंट को किस नजरिए से लेते हैं और वो कब आगे इस स्टेटमेंट को आगे लेके जाते हैं और कब वो इस पे स्टार्टअप करते हैं। बाकी वी आर हम तो हमेशा वेलकम करते हैं उन चीजों का जिससे हमारे लोगों का या आम लोगों का फायदा हो। कुछ चीजें हैं जिससे हम बाइकआउट करना चाहते हैं, जैसा कि वो आपको भी पता है कि हम बार बार एक ही चीज के खिलाफ है कि वो मिलिटेंसी जो कहीं से भी आ रही है उसको स्टॉप कर देना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। बाकी जो भी हिंदुस्तान के लिए बेनिफिट वाली चीज होगी, जो लोगों के हित के लिए होगी, जो लोगों के लिए होगी, उसको हम आम शहरी एक्सेप्ट करेंगे। चाहे हम कश्मीरी हैं या बाकी जो हमारे स्टेट्स के लोग हैं, चाहे गुजराती हो, पंजाबी हो, कोई भी इससे एहतजाज नहीं करेगा जब तक कि वो चीज हमारे फायदे के लिए नहीं होगी। सो वी वेलकम दिस स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट निकल के आई है वो छोटी स्टेटमेंट नहीं है, वो काफी बड़ी स्टेटमेंट है और हम उसका वेलकम करते हैं। सही हो गया। मुज़फ़्फ़र भाई, आप क्या कहना चाहेंगे कि व्हाइट हाउस जो है, उनके जो ऑफ़िशियल्स हैं, वो पहले भी हम देखते हैं कि यूएस और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और हम देख रहे हैं कि दोनों के दरमियान जो स्ट्रैटेजिक
रिलेशंस हैं या ट्रेड है वो बहुत अच्छी चल रही है। इस बात से तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते ना कि उनके पहले भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऑफिशियल्स जो हैं वो और मज़ीद जो है वो इसको रिलेशन को इंडिया के साथ बेहतर करना चाह रहे हैं और क्या कहेंगे आप उनकी इस स्टेटमेंट के बारे में? देखिए ये जो इस चीज़ का आगाज़, बल्कि इसका जो आपने देखा था जब मोदी जी ने विज़िट किया था अमेरिका, तो आपने ये सारी चीज़ें वहाँ पर ही ऑब्ज़र्व कर ली थी। जो भी देखने वाले थे वो देख रहे थे कि अब एक नई शुरुआत हो रही है। एक जो पहले तो जो जैसे भी थे ताल्लुकात अमेरिका के और इंडिया के, फिर एक नई थी कि अब अमेरिका जो है वो भारत को एक बहुत बड़ा लीडर के तौर पर देख रहा है, एक बहुत बड़ी पावर के तौर पर देख रहा है। तो जब कोई भी ताकत हो, कोई भी पावर हो, तो हर मुल्क जो है उसके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है, अपने जो है अपनी ट्रेड भी बेहतर करेगा, अपने रिलेशन बेहतर, हर चीज़ को वो एक उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करता है। तो इसमें ये देखें कि अमेरिका और इंडिया के जो अब मफादात हैं वो, मैं समझता हूँ कि इनके जो हर मसले के ऊपर जो भी इनके इनकी जो आपस में हम आहंगी है वो यकसा होती है। कि जिस तरह इसराइल के मसले के ऊपर भी दोनों ने मिलकर एक ही स्टैंस लिया है। इसके साथ साथ सिर्फ रशिया और यूक्रेन वार के अंदर थोड़ा सा इनमें आपस में थोड़ा सा था, लेकिन वहां पर भी आपने देखा कि भारत ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक जो है वो अपना मौक़िफ़ जो अमेरिका के आगे रखा और उसमें तल्लुकात को ख़राब नहीं होने दिया। ना उसने जो है रशिया के साथ तल्लुकात ख़राब किए, ना ही अमेरिका के साथ किए। तो एक जो एक ग्लोबल साउथ का लीडर के तौर पर अब अमेरिका जो इंडिया को ट्रीट करता है, तो इस हिसाब से वो ये चाहता है कि उसके ताल्लुकात ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हों। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहता है वो भारत के साथ, ताकि देखें अगर चाइना को देखें, अमेरिका और चाइना की बहुत पुरानी अब देखने को दुश्मनी चल रही है, लेकिन अगर कोई चाइना को कंट्रोल कर सकता है इस खित्ते के अंदर या इस दुनिया के अंदर, तो वो भारत है। तो वो ये मजबूरी है भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना, भारत के साथ दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम बनाना, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ये अमेरिका की मजबूरी है। उससे कोई और उसके पास रास्ता ही नहीं, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है कि वो कुछ और कर सके। तो यही वजह है कि अब पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं, उसमें आपने देखा है कि काफ़ी जो है वो सद्मुहरी आ चुकी है। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का इस खित्ते के अंदर रोल ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, पाकिस्तान का रोल खत्म हो चुका है। और जो जितनी इस खित्ते के अंदर जो एक ये समझते हैं, अमेरिका समझता है कि कोई भी मजबूत और पावरफुल किरदार अदा कर सकता है, तो वो भारत है। सिर्फ इस खित्ते के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मैं अगर कहूँ तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं होगा कि अमेरिका और इंडिया मिलकर एक नई पावर बन चुके हैं, एक नई ताकत की तरफ जा रहे हैं। तो यही वजह है कि उन्होंने अब इस चीज़ का इज़हार किया है बार-बार। ये पहली दफ़ा नहीं ऐसे हुआ। उनके जो गवर्नमेंट की तरफ से, उनके जो प्रेज़िडेंट की तरफ से, उनके जितने भी फ़ॉरेन ऑफ़िस है उसकी तरफ से बारहा इस चीज़ का वो इज़हार कर चुके हैं कि वो भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं, मज़ीद इसमें बेहतरी लाना चाहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये भारत डिज़र्व करता है जिस तरीके से उसने अपने आप को बेहतर किया है। उसने अपने लोगों की रिलीफ के लिए काम करने के साथ-साथ जिस तरीके से खित्ते के ममालिक जो दीगर ममालिक हैं, आप इसकी मिसाल आप ये देख लें कि टर्की के अंदर अगर ज़ल्ज़ला आया तो सबसे पहले भारत पहुँचा। अभी भी ये देखें कि जब इसराइल और हमास की वार हुई तो वहाँ पर जो बच्चे या जो लोग हैं, जो ज़ख्मी हैं या होमलेस हो चुके हैं, उनके लिए भी भारत ने अपने यहाँ से इमदाद भेजी। तो दुनिया के अंदर जहाँ भी कोई भी इस तरह का वाक़या होता है तो पहले तो ये होता था कि अमेरिका या बड़ी ताकतें ही वहाँ पर रिलीफ के लिए पहुँचती थी, लेकिन अब वहाँ पर ये देखें कि भारत सबसे पहले पहुँच रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इसमें एक बहुत बड़ा ये इनका किरदार है, बड़ा रोल है। तो कहते हैं ना कि हम पंजाबी के अंदर या हमारे इलाके के अंदर कहते हैं कि चौधरी बनने के लिए ना सिर्फ कहलवाना ज़रूरी नहीं कि आप लोग मुझे चौधरी बोले। चौधरी बनने के लिए आपको काम करना पड़ता है, आपको लोगों की मदद के लिए फौरी तौर पर पहुँचना पड़ता है, फिर ही आप चौधरी बनते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत इस वक़्त जो है ना वो चौधरी बन चुका है और उसे कहने की ज़रूरत नहीं है।
ना ही उसे अपने कहलवाने की जरूरत है, पूरी दुनिया उसको अब चौधरी मान रही है और वो इस चीज को डिजर्व करता है। और यही वजह है कि वो जो अमेरिका का फॉरेन ऑफिस है या जो उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज को एडमिट कर रहे हैं और वो भारत के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर बना रहे हैं। सही हो गया। उरफाना, देखिए, अमेरिका जिसके साथ भी दोस्ती करता है तो उसके लिए भी उसके पीछे उसके कोई पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। क्या ये इंडिया के साथ कदम आगे बढ़ाना, ताल्लुकात बेहतर करना, कहीं चाइना के अगेंस्ट जो है वो, यानी चाइना की बढ़ती हुई ताकत के अगेंस्ट इस तरह के जो है वो यानी कि अलायंस बनाना तो नहीं चाह रहा, या फिर इंडिया के साथ वैसे ही जो है वो यानी कि इंडिया की डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ को देखकर वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, या इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी को देखते हुए अट्रैक्ट हो रहे हैं, या चाइना के अगेंस्ट एक अलायंस बनाने का उनका एक इरादा है? क्या ये दोनों समझती हैं? दोनों वजह हैं, ये दोनों देखिए, वजह आपने दोनों बताई, ये दोनों ही। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इंडिया जो है, वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, ठीक है? अगर मतलब हम उस लायक हैं कि अब लोगों को हमारे पास मजबूरन आना पड़ेगा। और जैसा कि मुज़फ़्फ़र भाई ने ऑलरेडी कहा कि चाइना के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो हैं, वो पहले से ही अच्छे नहीं है। मतलब हाँ, पाकिस्तान के साथ चाइना का बहुत अच्छा संबंध है और पाकिस्तान जो है चाइना के बहुत करीब है। लेकिन हिंदुस्तान और चाइना के अगर हम रिलेशंस देखेंगे तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, पहले से ही हिंदुस्तान और चाइना के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। और कहीं ना कहीं यूएस की अगर हम बात करेंगे तो एक तरफ से किसी कंट्री को नीचा दिखाना, किसी का सपोर्ट लेके, ये भी ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर हम ये कहेंगे कि इंडिया जो है वो दिन ब दिन इकोनॉमी और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, तो हिंदुस्तान में हर बार डेवलपमेंट सामने नजर दिख के आ रही है। तो अपने किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए या चाइना को नीचा दिखाने के लिए या चाइना को डिटर्मिनेट करने के लिए, मुझे नहीं पता इन सब का क्या मेन रोल है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको कहूंगी कि इंडिया एक ऐसी कंट्री बन चुका है जिसकी नीड अब हर किसी को पड़ेगी। जो चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि हमें इंडिया के साथ आना ही आना है। दोनों रीजंस आपने कहे, मैं उन दोनों रीजंस पे खड़ी उतरती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों रीजंस हैं। दैट्स व्हाई यूएस जो है वो हमसे गुड रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहा है। और वो अब आगे डिसीजन लेना हमारे प्राइम मिनिस्टर तक है कि वो इस चीज को, इस नजरिए को किस चीज से देखेंगे, किस तरीके से वो डिसीजन लेंगे, और तब जाके जो है आगे बढ़ेगा। बट आपकी दोनों स्टेटमेंट्स, मतलब मैं एज पर अगर मैं अपनी बात करूंगी तो हाँ, मेरे को लगता है ठीक है, वेल एंड गुड। और जैसे कि मुजफ्फर भाई ने कहा, तो मुजफ्फर भाई ने तो बड़ा ही एक्सप्लेन करके कह दिया। तो बाकी अब मैं क्या कहूँ? सही हो गया। मुज़फ़्फ़र भाई, आपने कहा कि जैसे दोनों रीज़न्स हैं, एक चाइना की बढ़ती हुई जो पावर है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है? और क्या समझते हैं आप इंडिया का जी, ये मूव? चाइना की बढ़ती हुई पावर नहीं है, चाइना की पावर इस वक्त कम हो रही है, भारत की पावर बढ़ रही है। वो एग्ज़ैक्टली। बढ़ती हुई पावर इस वक्त जो भारत है, आप देख सकते हैं कि उसकी हर चीज में ग्रोथ है, हर चीज में इकोनॉमी की बात करें, उसकी स्ट्रेंथ की बात करें, उसके पास जो आप उसके दिफाई असलहे की बात करें, जिस तरीके जो भी चीज है वो बढ़ रही है, चाइना की कम हो रही है। तो ये बात है कि एक ताकत बढ़ रही है तो सारे उसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो डेफिनेटली मैं इसमें ये बोलूंगा कि अमेरिका जो है वो उसका झुकाव इस वजह से भी है कि भारत इस खित्ते की एक बहुत बड़ी पावर बन चुका है। अब ऑलमोस्ट चाइना को भी वो जिस तरीके से नजर आ रहा है कि चाइना की इकोनॉमी डाउनफॉल का शिकार है, जबकि भारत की इकोनॉमी ऊपर जा रही है। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। एक तो ये वजह है कि वो भारत की पावर को, बढ़ती हुई पावर को, भारत के असर और रसूख के बढ़ने को वो देख रहे हैं और इस वजह से भी भारत के साथ है। दूसरी वजह ये भी है कि वो देखते हैं कि चाइना जो है, चाइना को अगर कोई काउंटर कर सकता है, चाइना का कोई डट के मुकाबला कर सकता है तो वो भारत है। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि भारत ने कभी किसी मुल्क के साथ खुद दुश्मनी मोल नहीं ली। भारत ने कभी चाइना को खुद से दुश्मन नहीं बोला कि ये हमारा दुश्मन है। भारत हर मुल्क से अपना ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है। आप देखें, इतना कुछ होने के बावजूद भी भारत के ट्रेड चाइना के साथ देखें कितनी ट्रेड हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितनी वहां पर हो रही है। सिर्फ पाकिस्तान ने ऐसा किया है कि हमारे, आपको पता है कि इमरान खान साहब की वजह से ट्रेड हमारी बैन हुई इंडिया के साथ। लेकिन अब ये देखें कि इंडिया जो है वो अ, चाइना के साथ कितनी ट्रेड कर रहा है।
तो ये एक फैक्ट भी होता है, एक आप हिस्ट्री भी उठाकर देखें कि ये जो ऐसा खिता है, ऐसा मुल्क है कि जिसने कभी किसी मुल्क के ऊपर पहले हमला नहीं किया। ये पाकिस्तान के अंदर तो कहा जाता है, यहाँ पर तो बताया जाता है कि जी हमारी जो जितनी भी जंगें हुई हैं, इंडिया ने हमारे पर हमला हुआ है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। भारत की तरफ से कभी किसी हमले में पहल नहीं की गई। यही वजह है कि भारत हमेशा अपने ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है, वो खा चाइना हो, खा अमेरिका हो, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि अगर कोई इस तरह का कल को तनाज़ा बनता है, कोई होता है, तो वो भारत जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा हो, और जो अगर चाइना के साथ कोई भी इस तरह का कोई कल को कोई जंग होती है या कोई भी, तो वो इत्तेहादी के तौर पर भारत को देख रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका का झुकाव बहुत ज़्यादा जो है भारत की तरफ है। अच्छा मुज़फ़्फ़र भाई, पाकिस्तानी शहरियों को पासपोर्ट के हुसूल में मुश्किलात का सामना, इसके पीछे रीज़न ये है कि पाकिस्तानी यानी कि लैमिनेशन पेपर जो है वो उसकी शॉर्टेज हो चुकी है। इसके पीछे पाकिस्तानी मीडिया जो है ये एक क्लेम कर रहा है। तो क्या कहेंगे आप, क्या पाकिस्तानियों को पासपोर्ट बनवाने के लिए भी लैमिनेशन पेपर को इम्पोर्ट करना पड़ेगा? और इम्पोर्ट करना फ़िलहाल जो है पाकिस्तानी इकॉनमी वो उस तरह नहीं जो है वो उसको बर्दाश्त कर सकती है। तो क्या कहेंगे आप कि लैमिनेशन शॉर्टेज होने की वजह से पाकिस्तानियों को अब पासपोर्ट के हसूल को के लिए मुश्किलात का सामना होगा? क्या समझते हैं इस खबर को देखते हुए? उसकी उसकी वजह ये है कि बहुत कैपेसिटी बुरे होती है हालात हैं, बहुत पाकिस्तान। बुरे हालात है पाकिस्तान के। जी पेपर के जी लिए जी भी अब आपको अफ़सोस। जी जी अरफाना जी, आप पहले जाकर देखें हमारे जो पासपोर्ट ऑफिस है उसके बाहर लाइनें कितनी लगी हुई हैं। हजारों लोग रोज वहां पर लंबी लंबी लाइनों में मौजूद होते हैं। और कैपेसिटी होती है ना, देखिए हर चीज की एक कैपेसिटी है कि आप डेली जो है जी 3,000 4,000 या 5,000 पासपोर्ट बना सकते हैं। अगर आपके पास डेली हजारों लोग आए पासपोर्ट बनाने, तो आप कैसे मैनेज लाखों करेंगे? आपकी तो लाखों लोग, लाखों। लाखों लोग आ रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में। तो यही वजह है ना कि इनके पास कैपेसिटी नहीं है। इनके पास ना तो पेपर है, ना तो इनके पास प्रिंटिंग की इतनी कैपेसिटी है कि वो प्रिंट कर सके। अगर पेपर आ भी जाए इनके पास, तो इनके पास प्रिंटिंग की भी इतनी कैपेसिटी नहीं होगी। इनके पास स्टाफ इतना नहीं है। आप मेरे ख्याल में आपने कभी जाकर देखा नहीं होगा। मैं तो तकरीबन हफ्ते में 1-2 चक्कर मेरे वहां से लगते हैं, तो मैं तो लाइनें देखकर वहां पर परेशान हो जाता हूँ कि लोग तो इस तरीके से पासपोर्ट बनवा रहे हैं। हर बंदा पाकिस्तानी जो है वो पासपोर्ट बनवा रहा है। और मैंने भी बनवाना था पासपोर्ट। मेरा जो है वो मैं बनवाने गया था, तो मुझे पहले पता चल गया था कि ये जो 40 दिन वाला पासपोर्ट है वो 3-3 माह बाद वो मिल रहा है। ये सूरत हाल है। उसकी वजह यही है कि हर पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा रहा है। और जिसका बस लगता है, जो जिसका भी थोड़ा बहुत कोई अ, हाथ पड़ता है ना, पंजाबी के अंदर ज्यादा हाथ पैंदा है, वो ये इस मुल्क को छोड़ के जा रहा है। तो लाखों लोग हर साल जो जा रहे थे, उसमें बेशुमार बेपनाह इजाफा हो चुका है। अब लाखों नहीं, अब तो जिस तरीके से हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, ईरान के साथ बेहतर हो जाएं, तो अगर ये लोग बोले कि जी हमारे मुल्क में आ जाओ, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पूरा का पूरा खाली हो जाए। लोग इंडिया भाग जाएं या ऑनेस्ट ईरान हो जाए। भाग जाएं। जितनी एग्ज़ैक्टली। महंगाई, जितनी बेरोजगारी, जितने मसाइल हैं, ना आपकी जान महफूज है, ना आपका माल महफूज है। सिक्योरिटी आपको थ्रेट है हर हर किस्म के। आप बाहर निकल जाएं तो आपको ना तो पुलिस वाला छोड़ता है, तो पुलिस वाला भी आपको पकड़ लेगा। अगर पुलिस वाला छोड़ देगा तो आपको डाकू पकड़ लेगा। यानी आप बचेंगे कि बचाने वाला भी आपको लूट रहा है, और जो लूटने वाले भी लूट रहे हैं। दोनों तरफ से आप लूट रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं अब मेरी गाड़ी जो चोरी हुई थी, मैं पुलिस के पास गया हूं, तो पुलिस ने मुझसे 3 लाख रुपए डिमांड किए हैं कि जी आप 3 लाख रुपए दें तो हम आगे इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या हमने कश्मीर में जाना है, हमें पता चला वहां पर चोर वहां पर मौजूद हैं। तो ये मेरी पहले देखे ना 20 लाख रुपए की पहले गाड़ी चोरी हुई। अब मैं वो चोरी तो होगी, अब 3 लाख रुपए मजीद मुझसे मांग रहे हैं। जो उसके ऊपर खर्चा पहले हुआ केसेस के ऊपर, वो अलग से है। तो ये एक बंदे को जिसका नुकसान हुआ है, तो वो अपने नुकसान के लिए क्या करे? तो मैं, अगर मेरा भी बस चलेगा, मुझे भी कहीं से ऑफर होगी या मुझे भी कोई वीजा मिल जाएगा कहीं बाहर का, तो मैं भी इस मुल्क को छोड़ जाऊंगा। तो ये हाल है। अगर हर पाकिस्तानी इस मुल्क से भागना चाह रहा है, तो फिर पासपोर्ट ऑफिस वाले बेचारे क्या करें? वो भी मजबूर हैं, उनके पास इतनी
ना तो कैपेसिटी है और ना ही उनके पास पेपर है, और उनकी स्याही खत्म हो जानी है। कल को आपको ये भी खबर सुनने को मिलेगी कि उनकी इंक भी खत्म हो गई है, तो क्या करेंगे वो? फिर यही है कि हाथ से पासपोर्ट बनेंगे, हाथ बंदा जो है वो हाथ से इनके पास पहुंचेगा, जी मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस मुल्क को छोड़ के जा रहा हूँ। तो आपका खुदा का वास्ता है कि मुझे जल्दी से जल्दी, लोग अब इस मसले के लिए रिश्वत दे रहे हैं। पासपोर्ट ऑफिस वालों की चांदी बनी हुई है वहां पर, जो टाउट हैं, जो वहां पर जो बैठे हुए हैं, उनके डायरेक्ट ड्राफ्ट हैं इनकी बड़ी, कि मुझे जल्दी पासपोर्ट चाहिए, तो लाखों रुपया, अब ये बल्कि करोड़ों रुपया रोज के अब बुनियाद पे, इसके ऊपर मैं अब वीडियो, आपने मुझे बड़ा अच्छा टॉपिक दे दिया, मैं इस पे पब्लिक रिएक्शन बनाऊंगा दोबारा से, पहले भी एक दफा बनाया था। बहुत यहाँ पर करप्शन हो रही है पासपोर्ट ऑफिस में, अब आके जाके देखें, क्योंकि वजह यही है कि हर पाकिस्तानी चाह रहा है कि जी मैं इस मुल्क को छोड़ के चला जाऊं। मायूस है, बिल्कुल मायूस हैं लोग कि इनको कोई आसरा, कोई अच्छी चीज नजर नहीं आ रही आगे के इस मुल्क का क्या बनेगा, लोगों का क्या बनेगा। तो मायूसी के आलम में फिर भागता ही, हर बंदा भागता है, वो जायज तरीके से भागे। आपने पहले देखा डंकी लगाकर लोग जा रहे थे यूनान के पास, वो वहां पर कितने सैकड़ों पाकिस्तानी मारेंगे। तो ये अभी भी वो काम जारी है, हर बंदा कहता है यार यहाँ भी तो मर ही रहे हैं ना, तो रास्ते में मर गए तो फिर देखा जाएगा, लेकिन निकले यहाँ से तो निकले। यही वजह है सारी की सारी के लोग मायूस हैं, बिल्कुल मायूस हैं अपने फ्यूचर से। उरफाना, आप क्या कहना चाहेंगी इस खबर से को लेकर? देखिए, मुज़फ़्फ़र भाई ने इतना सब कुछ बता दिया, हालाँकि पाकिस्तान में रहने के बावजूद उनका क्या वे ऑफ थिंकिंग है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेकर के या पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर के या सारे डिपार्टमेंट्स को लेकर के, मुज़फ़्फ़र भाई क्या सोचते हैं वो तो मतलब ऑलमोस्ट सबने सुना और हमने भी सुना। तो अगर जो शख्स पाकिस्तान में रह के ओपनली ये बात कह सकता है कि वी आर नॉट सेफ हियर, एट लीस्ट हम लोगों को वीज़ा मिलना चाहिए, पासपोर्ट मिलना चाहिए ताकि हम यहाँ से बाहर निकल के लाइफ़ को थोड़ा-सा सेटअप कर सकें या अपनी लाइफ़ को में थोड़ा-सा आगे बढ़ सकें। अगर एक शख़्स पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के खिलाफ बोल सकता है, तो हम तो इंडियंस हैं। मतलब हम लोगों को तो कभी आपसे कुछ लेना-देना ही नहीं था। जैसे कि मुज़फ़्फ़र भाई ने कहा कि हम यहाँ से कभी लड़ाई नहीं छेड़ते, ना ही हमें किसी के साथ कोई लेना-देना होता है। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत गलत किया और अवाम, जब भी हम लोकल रिपोर्ट्स देखते हैं या पब्लिक रिएक्शंस देखते हैं, तो हम देखते हैं कि पब्लिक जो अवाम है वो किस तरीके से परेशान है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वजह से। अभी रिसेंटली जो खबर आप बता रहे हैं कि पासपोर्ट या वीज़ा के लिए पेपर खत्म हो गए हैं। सच बोला, मतलब इतना एक तो करप्शन कर रहे हो आप लोग, ऊपर से आप लोग करोड़ों में कमा रहे हो, फिर आपके पास पेपर्स भी नहीं है, तो फिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? आप एक बार एक बार अपनी सरकार में ये क्वेश्चन मार्क लगाओ। आप सरकार से पूछो कि आप ये पैसा लगा कहाँ रहे हो? अगर आप लोगों को महँगी चीज़ें दे रहे हो, आप आटे, चावलों, टमाटर, सब्जियों के दाम इतने महँगे कर रहे हो, आपके पुलिस वाले आपसे रिश्वत ले रहे हैं, चोर को पकड़ने के लिए आपसे पहले 3-4 लाख माँगा जा रहा है, तो फिर आप वो पैसा जा कहाँ रहा है? जो सरकार के पास पैसा आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है? वो कहीं आपके प्राइम मिनिस्टर के बच्चों पे तो नहीं लग रहा? कहीं ये जो आपके मिनिस्टर हैं, इनके बच्चों पे तो नहीं लग रहा कि ये तो मतलब साफ-साफ है। आप रिबाहा एक बार रिसर्च कर लीजिएगा कि पाकिस्तान में जितने भी मिनिस्टर्स हैं या जितने भी जो भी चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी एजुकेशन आउट ऑफ पाकिस्तान हो रही है। अपने बच्चों को उन्होंने पाकिस्तान से दूर रखा है, लेकिन आम अवाम के बच्चों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, उनके स्कूल्स, पुलिस करप्शन कर रही है, आर्मी करप्शन कर रही है, गवर्नमेंट करप्शन कर रही है, तो एक पाकिस्तानी जाएगा कहाँ? सच कहूँ तो आज मुझे पाकिस्तानियों के लिए बहुत अफ़सोस फ़ील हो रहा है कि जो पाकिस्तानी ये कहते थे कि कश्मीर में हालात अच्छे नहीं हैं, कश्मीर में लोग रह नहीं रहे हैं, तो आज वही कश्मीरी आप लोगों के लिए बुरा फ़ील कर रही है और वही कश्मीरी ये बात कह रही है कि आप लोग पाकिस्तान में सेफ नहीं हो। कल तक हमें खबरें आएँगी कि पाकिस्तान में इतने लोगों ने सुसाइड किया, पाकिस्तान में इतने लोगों ने सुसाइड किया। आखिरकार पाकिस्तानी मजबूर होके जाएँगे कहाँ? ना इन्हें कंट्री से बाहर जाने दिया जा रहा है, इनकी महँगाई की रेट्स इतनी बढ़ चुकी हैं। आखिरकार ये जो सारा सूरत-ए-हाल हो रहा है, ये सरकार इतना पैसा कहाँ लेके जा रही है? मतलब सॉरी रिबाहा। नो। मतलब यही मैं कहना चाहूँगी और यही पे मेरी जो है ना बात रहेगी कि जो सिर्फ़ एक ही सवाल आपकी सरकार से हमारा है कि पैसा कहाँ जा रहा है?
दैट्स इट। मुज़फ़्फ़र भाई, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में, उससे और काफ़ी लोगों की प्रेडिक्शन यही है कि नवाज़ शरीफ जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आएँगे। आपको लगता है कि इससे चीज़ें बेहतर हो सकेंगी? देखिए, जो खराबी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसकी फौरी तौर पर बहाली जो है ना वो मुमकिन नहीं है। जितना इस मुल्क को नुकसान पहुंच चुका है पिछले मेरे ख्याल में 2017 के बाद की अगर बात करें तो ये तकरीबन 6 साल के अंदर जितना मुल्क को इस वक्त नुकसान पहुंच चुका है, तो 1-2 साल में तो ये बेहतर होने वाला नहीं है। और आपको पता है कि जो जब बेहतरी होने भी लगती है तो फिर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो फिर दोबारा से वो उसको चाहते हैं कि जी ये मुल्क ऐसे ही रहे। तो मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर कोई रिलीफ मिलेगा अगर नवाज शरीफ भी आ जाए। नवाज शरीफ के पास कौन सी जादू की छड़ी है? नवाज शरीफ भी तो आम जो बाकी सियासतदान है उन जैसा सियासतदान है। हाँ, वो कारोबारी है, थोड़ा-सा वो इस चीज़ को बेहतर समझता है कि जी इस मुल्क के अंदर अगर बिज़नेस चलेंगे तो ज़रा कुछ हमारी जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए भी जो पहले खराबियाँ इतनी हो चुकी हैं उनको बेहतर बनाने के लिए उसको काफ़ी एफर्ट करने की ज़रूरत है। मुल्क के अंदर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है फौरी तौर पर लाने की ज़रूरत है। इन्होंने अभी जो प्लानिंग तो कर चुके हैं कि ये सऊदी अरब इनके पास क्या है? इनके पास चंद ममालिक हैं, चाइना है, इनके पास सऊदी अरब है, इनके पास यूएई है, इनके पास कतर है। इन्हीं लोगों के पास जाकर बैठ जाते हैं, उनको बोलते हैं कि जी हमें इन्वेस्टमेंट दें, वो भी 1-1, 2-2 बिलियन डॉलर दे देते हैं। उससे वक़्ती तौर पर तो कुछ बेहतरी आ जाती है, लेकिन इसमें कुछ मैं समझता हूँ कि सॉलिड किस्म के इक़दामात होने चाहिए कि जिस एक मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर आपकी पॉलिसीज़ बननी चाहिए कि जिससे पूरी दुनिया के अंदर से इन्वेस्टमेंट आए। सिर्फ़ आपकी तल्लुक की वजह से इन्वेस्टमेंट ना आए कि जी आपके रिलेशनशिप है तो उसकी वजह से मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो सबसे पहले देखिए ना एक आम अगर पाकिस्तानी अपने आप को इस मुल्क के अंदर सिक्योर नहीं फ़ील कर रहा, वो अपनी प्रॉब्लम फ़ील कर रहा है तो बाहर से दूसरे मुल्कों से जो लोग हैं, वो कैसे आएँगे? यहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? कैसे इस मुल्क के अंदर वो इंडस्ट्री लगाएँगे या दीगर जो है वो बिज़नेसेस अपने स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले तो जो हमारे जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं जो उनको बेहतर बनाने की जरूरत है। आपने देखा पिछले हफ्ते के अंदर कितना बड़ा नुकसान हुआ, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक्स हुए, 2-3 मेजर अटैक्स हुए, मियां वाली एयरबेस के ऊपर भी अटैक हुआ। अगर इस तरह के वाकयात होते रहेंगे तो मैं नहीं समझता इस मुल्क में कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा। तो सबसे पहले हमें इन चीजों को दूर करने की जरूरत है, जैसे कि फाना जी ने भी बोला है कि दहशतगर्दी कहीं से भी हो रही हो, वो उसको रोकना चाहिए। वो ख़्वाह इंडिया में हो रही है, ख़्वाह पाकिस्तान में हो रही है, ख़्वाह अफ़गानिस्तान में हो रही है। तो ये इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इसके मुहर्रिकात को ढूँढने की ज़रूरत है। देखें पाकिस्तान अगर देखा जाए तो आज से कुछ 5, 7, 10 साल पहले पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी नहीं थी। पाकिस्तान की हालत काफ़ी बेहतर थी। यहाँ पर बिज़नेसेस भी हो रहे थे, यहाँ पर हर चीज़ स्मूथली चल रही थी। उससे पीछे अगर चले जाएँ पाकिस्तान जब अफ़गान वार में अटैच हुआ तो वहाँ फिर इसमें बम धमाके वग़ैरह यहाँ पर हो रहे थे। ये हम जब पराई लड़ाई में पड़ते हैं, हम पराए कामों में पड़ते हैं, हम अमेरिका की जब गुलामी शुरू कर देते हैं ना, देखें अब हम बार-बार अगर इंडिया की तारीफ़ करते हैं तो हमारे पाकिस्तानी भाइयों को यहाँ पर गुस्सा लगता है कि जी ये पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान को बुरा कहता है और इंडिया की तारीफ़ करता है। तो भाई अब देखें ना अगर हमारे मुल्क के पॉलिसीज़ ठीक नहीं तो हम किसको बोलेंगे? हम इस पे तनकीद ही कर सकते हैं ना कि यार ये हमारे हुक्मरान जो हैं, ये इस मुल्क के खैर-ख़ाही के फैसले करें, इस मुल्क की अवाम की बेहतरी के फैसले करें, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छे फैसले करें। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वो देखें जब वो उनके ऊपर अमेरिका ने पूरा प्रेशर डाला कि जी आपने रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को जो है वो वहाँ से ट्रेड बंद करें, कंडेम करें जो कि रशिया ने जो है वो यूक्रेन के साथ वार की। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं भाई हमारे रशिया के साथ जैसे ताल्लुकात हैं, हम उनको उससे पीछे नहीं हट सकते। आपके साथ हमारे अपने ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ हमारे अपने ताल्लुकात हैं। तो वो उन्होंने स्टैंड लिया। उन्होंने बोला जी तेल नहीं वहाँ से लो। उन्होंने बोला जी लेना है तेल, आप कौन होते हो? उन्होंने बोला जी कि आप डायमंड की इम्पोर्ट नहीं कर सकते। उन्होंने बोला जी हम करेंगे। तो हर चीज़ पे जयशंकर ने मोदी जी की जो टीम है उन्होंने स्टैंड लिया। आप सोच सकती हैं कि पाकिस्तान का कोई लीडर इस तरह का दिलेराना फैसला कर सकता है? कोई नवाज शरीफ हो, ख्वाह वो इमरान खान हो, ख्वाह बिलावल भुट्टो हो, कोई भी हो।
ये तो सलामी करना लग पड़ते हैं यहाँ पर। इनके जो हमारे जो सियासतदान है अमेरिका के, उनके तो मेरे ख्याल में कमरे में अगर कोई उनकी तस्वीर ही लगी होगी अमेरिकन प्रेसिडेंट की, तो उसको भी ये जाकर सलूट मारते होंगे। तो ये तो इस तरह के हमारे लीडर हैं, तो उसके लिए मैं नहीं समझता फौरी तौर पर इस मुल्क के अंदर कोई बेहतरी आएगी। मुझे नहीं नजर आता जब तक जो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म ना हो, और जब तक पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी फॉरेन, तब तक ये हालात नहीं बदलेंगे, हम ऐसे ही रोते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा मुज़फ़्फ़र भाई आपने। और फ़ाना, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुज़फ़्फ़र भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उरफाना के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मुज़फ़्फ़र भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोनों के चैनल का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी, तो आपने इनके लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।